जय श्री महाकाल दोस्तों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं अपन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है अपने को, तो समांतर प्लेट संधारित्र देखते हैं अपन। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो है आपको नया आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको कंटेंट कैसा लगा है उसके बारे में भी हमें जो है कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। चलो देखते देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। दोस्तों देखो, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटें हैं भाई। समान आकार की क्या है, दो प्लेटें हैं। अपन ने मान लिया एक प्लेट तो ये है और एक और प्लेट ये है। यहाँ पर ये दोनों समांतर प्लेटें हैं। ठीक है। एक प्लेट को अपन ने ए नाम दे दिया और एक प्लेट को अपन ने क्या नाम दिया प्यारे दोस्तों, एक को अपन ने ए नाम दे दिया और एक को अपन ने बी नाम दे दिया। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसकी दोनों प्लेटें समान आकार की, अर्थात दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र प्रदर्शित है, प्रदर्शित है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कैपिटल ए अपन ने क्षेत्रफल माना, इसका भी कैपिटल ए है और इसका भी कैपिटल ए है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ये आपके क्या है, अपन ने जो है डी मान ली। दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो अपन ने क्या मान ली, डी मान ली। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों, दोनों प्लेटों ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी, बी के बीच की दूरी क्या है, ए बी बराबर डी मीटर है। ये अपन ने मान ली। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। समांतर प्लेटें हैं तो सभी जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी ए बी बराबर डी मीटर है। ये दोनों प्लेटों के बीच में अपन ने क्या किया, परावर्तक माध्यम के रख रखा। दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युतांक, पराविद्युतांक माध्यम, पराविद्युतांक माध्यम के स्थित है। पराविद्युतांक माध्यम के स्थित है। पराविद्युतांक माध्यम के स्थित है। ये अपन ने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में जो है पराविद्युतांक माध्यम क्या कर दिया, के भर दिया। देखो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तक माध्यम के रख दिया। जैसे अपन क्या करेंगे, प्लेट ए को, चूंकि ये दोनों क्या है, चालक प्लेटें हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दूंगा। ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। जैसे ही मैं इस प्लेट को क्या करूंगा, प्लस क्यू आवेश दूंगा, प्लेट ए को जैसे ही क्या करेंगे अपन, प्लस क्यू आवेश देंगे, इसके पृष्ठ पर क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। और प्रेरण के कारण उतना ही प्लस माइनस क्यू आवेश क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, उतना ही माइनस क्यू आवेश क्या होगा, प्लेट बी के, प्लेट ए के सिरे की ओर उत्पन्न हो जाएगा। और बाहर क्या होगा, प्लस आवेश। लेकिन इसको अपन ने क्या कर दिया मेरे प्यारे मित्रों, भू संपर्कित कर दिया। जैसे अपन क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित कर रखा है, तो जैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस, चूंकि ये क्या थी, अनावेशित प्लेट थी, अपन ने आवेश प्लस क्यू इसको दिया था, तो इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश आया। जैसे इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा, यह अनावेशित प्लेट थी, तो इस पर क्या होगा, प्रेरण के कारण इधर माइनस आवेश और इधर प्लस आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन क्या कर रखा है अपन ने, इसको भू संपर्कित कर रखा है।
तो पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे और क्या करेंगे, इसको सबको निष्फल कर देंगे। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि ये जो बाहर का प्लस क्यू आवेश रहेगा ये क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा। यानी कि पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर इसको यहीं निष्फल कर देंगे। ठीक है, तो प्लेट परावर्तक माध्यम के स्थित है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, प्लेट बी पर क्या होगा, उतना ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्लेट बी भू संपर्कित है। प्लेट बी भू संपर्कित है। प्लेट बी भू संपर्कित है। ठीक है प्यारे मित्रों, प्लेट बी क्या है, भू संपर्कित है। प्लेट बी जो है आपके भू संपर्कित है, पृथ्वी से क्या कर रखी है, जोड़ रखी है। दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या होगा, समान। दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटे। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है मेरे प्यारे मित्रों, उसे क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटे समान होगा। देखो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सी बार इसका मात्रक पूछ लेता है वो। देखो आवेश बटे क्षेत्रफल हो रहा है और आवेश का मात्रक कुलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आपके पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम बटे मीटर। दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्यू बटे ए समान है। ठीक है, समान होगा दोनों पर। ये जरूर होगा कि इस पर क्या होगा, प्लेट ए पर तो प्लस सिग्मा होगा और प्लेट बी पर माइनस सिग्मा होगा, लेकिन दोनों पर क्या होगा, समान होगा। प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा बी पर माइनस सिग्मा है। ठीक है, प्लेट ए पर क्या है बोलो, आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, जबकि बी पर माइनस सिग्मा है, लेकिन दोनों पर समान है। तो देखो यहाँ पर चूंकि ये चालक प्लेटें हैं और चालक प्लेटों पर क्या होता है, समान एक आवेश जो होता है एक समान रूप से वितरित होता है किनारों को छोड़कर। तो जब इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, आवेश एक समान रहेगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, समांतर और समान दूरी पर होगी। और किधर रहेगी बोलो, ए से बी की ओर रहेगी, समांतर होगी और सब क्या रहेगी, समान दूरी पर रहेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी प्यारे मित्रों, समांतर होगी और सब क्या होगी, समान दूरी पर होगी किनारों को छोड़कर। ठीक है, किनारों को छोड़कर सभी जगह क्या रहेगी, समांतर और समान दूरी पर होगी। किनारों को छोड़कर किनारों पर समांतर और समान दूरी पर नहीं रहेगी। यानी कि दोनों प्लेटों के बीच सभी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की क्या रहेगी, तीव्रता समान होगी किनारों को छोड़कर। ठीक है, किनारों को छोड़कर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान। दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होगी, समान दूरी पर होगी। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों को छोड़कर किनारों को छोड़कर समान होगी।
या एक समान होगी, एक समान होगी, एक समान होगी प्यारे मित्रों। ठीक है, किनारे अगर छोड़ दोगे तो क्या रहेगी, एक समान, मतलब सभी जगह विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का समांतर है और सभी जगह क्या है, समान दूरी पर, किनारों को छोड़कर, क्योंकि किनारों पर ये आपके क्या है मेरे प्यारे मित्रों, समांतर नहीं है। ठीक है ना, किनारों पर क्या है, एक समान समांतर नहीं है, इस प्रकार से तिरछी है। ठीक है, इस प्रकार से वक्र आकार की है, तो किनारों को छोड़कर सभी जगह अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो देखो मैं प्लेट ए पर, अगर प्लेट ए के कारण देखो सभी जगह, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने देखा था, किसी एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है आपके, किसी एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 ए आती है। किसी एक प्लेट के कारण अगर परावर्तक माध्यम है, तो एक प्लेट के कारण उसके पास में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 ए आती है। ठीक है, क्यों कोई भी अगर एक प्लेट है, चालक प्लेट है, और उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और परावर्तक माध्यम के है, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है, और प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो उसके पास में अगर कोई बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा बटे क्या आती है, के एप्सिलॉन 0 ए आती है। तो इसमें दूरी नहीं है, देखो यहाँ पर, तो प्लेट से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करेगी। तो दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच में अपन कहीं भी अगर एक बिंदु P ले लेते हैं, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, तो वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगी, P कहीं भी ले लो आप, तो एक समान होगी। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच प्लेट ए के कारण, ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो प्लेट ए के कारण अपन ने E1 मान लिया, प्लेट ए के कारण क्या मान लिया अपन ने, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या मान ली, E1 आ जाए, मान ली अपन ने। देखो दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व भी सिग्मा समान है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो अपन सिग्मा भी ऐसे लिख देंगे। पहले प्लेट ए के कारण लिख रहा हूं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा बटे क्या आ जाएगा, 2 के एप्सिलॉन 0 ए आता है। एक प्लेट के कारण क्या आता है प्यारे मित्रों, 2 के एप्सिलॉन 0 ए आता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 के एप्सिलॉन 0 ए नहीं आता है आपके, ठीक है ना, इसमें ये नहीं आएगा, क्या आएगा, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 ओनली। ठीक है, एक प्लेट के कारण जो है, एक प्लेट के कारण जो है पास में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 आता है, 2 के एप्सिलॉन 0 आता है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा समान है, तो सिग्मा लिख दिया, 2 भी देखो लिखा अपन ने, और के भी लिख दिया, और एप्सिलॉन 0 भी लिख देंगे अपन यहाँ पर। तो ये इतनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी, क्योंकि यहाँ पर दूरी पर निर्भर नहीं है, मतलब आप कहीं भी ले लो, वैसे भी देखो विद्युत क्षेत्र का समांतर और समान दूरी पर है, मतलब विद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा, और कितना होगा बोलो, इस प्लेट के कारण सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0। अब देखो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से आवेशित है, तो इस प्लेट के पास में इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लेट ए से बी की ओर रहेगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी ए से बी की ओर रहेगी। आप चाहो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाल सकते हो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा में होती है। ठीक है, और बल की दिशा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जहां भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहते हो, बल की दिशा निकाल लो, और बल की दिशा निकालनी है तो वहां पर एकांक धन आवेश रख दो। तो यहाँ पर जब अपन एकांक धन आवेश रखेंगे, एक कुलाम का धन आवेश, तो ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, इस ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर आ जाएगी, देखो E1 का जो मान आएगा आपके इधर ही आएगा, किधर आएगा बोलो, प्लेट ए से बी की ओर। E1 का जो मान आएगा किधर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए से बी की ओर, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी आपके प्लेट ए से बी की ओर, प्लेट ए से बी की ओर होगी, इसकी जो दिशा होगी प्लेट ए से प्लेट बी की ओर हो जाएगी। ठीक है, वैसे अब माइनस क्यू आवेश, यह जो प्लेट बी है,
प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिख देते हैं अब अपन दोनों प्लेटों के बीच में। दोनों प्लेटों के बीच प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब अपन प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर, ठीक है, अपन ने लिखा है यहाँ पे, देखो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर है ना, दोनों प्लेटों के बीच पी पर, यहां अपन लिख देंगे, देखो प्यारे मित्रों, पी पर, बिंदु पी पर प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। अब अपन लिख ले प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अपन ने E2 मान लिया। इसको अपन ने क्या माना प्यारे मित्रों, E2 मान लिया। तो देखो ये भी आपके, देखो ये भी इसके कारण भी यही आएगी, ये प्लेट, इस प्लेट के कारण भी क्या आएगी, यही आएगी, क्योंकि दूरी पर तो निर्भर नहीं करती है, इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। कोई अगर प्लेट है, चालक प्लेट है, तो उसके पास में अगर प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, वायु का प्रवर्तकांक k है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन 0 है। तो अगर कोई प्लेट है, ठीक है, चालक प्लेट है, तो उसके पास में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये सूत्र होता है सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0। तो इस प्लेट के कारण भी देखो सब मान रखो, इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा ही है, तो यहाँ भी सिग्मा आएगा, 2 भी ऐसे आएगा, परावर्तक माध्यम k है तो k भी आ जाएगा और एप्सिलॉन 0 भी आएगा। तो इसके कारण भी ये आएगी। लेकिन देखो ये माइनस आवेश से आवेशित है, तो माइनस आवेश अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो बल की दिशा देखेंगे, और बल अगर यहाँ पर अपन परीक्षण धन आवेश रखेंगे या 1 कूलाम का धन आवेश रखेंगे, तो यहाँ धन आवेश रखेंगे अपन पी पर, और ये कौन सा है, ऋण आवेश है, तो आवेश विपरीत हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा यानी कि इसको खींचेगा। तो आपके E1 की जो दिशा रहेगी, ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ये भी किधर रहेगी, ए से बी की ओर रहेगी, E2 की, सॉरी, E2 की जो दिशा रहेगी वो भी किधर हो जाएगी, ए से बी की ओर, ठीक है। तो प्लेट ए से बी की ओर होगी, इसकी दिशा भी क्या रहेगी, बोलो, समान, ए से बी की ओर होगी। तो दोनों प्लेटों के कारण कहीं भी आप, कहीं भी ये बिंदु पी कहीं भी ले लो, क्यों, क्योंकि देखो दूरी पर तो निर्भर ही नहीं कर रही विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसमें दूरी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी लोगे अगर आप पी, तो उस पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये दोनों समान आएगी, E1 और E2 का मान क्या होगा, समान, और दिशा भी क्या रहेगी, समान। तो दोनों प्लेटों के कारण अगर परिणामी निकालेंगे तो दोनों की दिशा समान होने के कारण, ए से बी की ओर होने के कारण दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो दोनों प्लेटों के कारण, ठीक है, दोनों प्लेटों के कारण बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं पर, ठीक है, दोनों प्लेटों के कारण। तो आप जो है इसको उतार भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो देखते हैं अपन आगे इसको, ठीक है। अब अपन क्या लिख देते हैं, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण बिंदु पी पर, ठीक है। चलो अपन इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, प्यारे मित्रों, इसको अपन जो है नेक्स्ट पेज में लेते हैं ताकि अपने जो है देखने में अच्छा रहेगा। ये आपके ये वाला पेज था, ठीक है। ये आपके जो है यहाँ तक अपन E1 और E2 का मान निकाल चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं E मानता हूं, अगर अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर मानते हैं, तो देखो ये ई वेक्टर जो रहेगी
ये क्या रहेगी, E1 और E2 के जोड़ के क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, बराबर हो जाएगी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों के क्या हो जाएगी, जोड़ के बराबर हो जाएगी। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का मान जो है अपन यहाँ से देखो निकाल लेते हैं प्यारे मित्रों। देखो E1 वेक्टर का मान क्या आ रहा है, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 ए से बी की ओर है, ये भी ए से बी की ओर है। और E2 का मान भी क्या आ रहा है, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 ए से बी की ओर है। मतलब परिणामी भी किधर रहेगी मेरे प्यारे मित्रों, ए से बी की ओर ही रहेगी। तो चलो देखते देखें क्या आ जाएगा, E1 और E2 का जो मान रहेगा आपके, ठीक है, दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और E2 का मान अपन वहां से रखेंगे। तो ई वेक्टर बराबर क्या आएगा, अपन ने E1 का मान भी देखा था, क्या आया था, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान भी यही आया था, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0। और ये दिशा क्या आएगी बोलो, ए से बी की ओर। तो देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 एक ही है और सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 एक ही है। एक और एक कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, दो। दो सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, 2 के एप्सिलॉन 0। तो देखो यहाँ दो से दो क्या करेंगे अपन, काटेंगे। तो क्या आएगी, सिग्मा बटे क्या आएगा, के एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये किधर रहेगी बोलो, प्लेट ए से बी की ओर रहेगी। ये किधर रहेगी प्यारे मित्रों, प्लेट ए से बी की ओर। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, दोनों प्लेटों के कारण आ गई प्यारे मित्रों। दो से दो काटा, क्योंकि एक ये है और एक ये, दोनों को जोड़ा था अपन, दो हुए थे। दो सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 हुए थे, इस दो से इस दो को काटा तो सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर दो समांतर प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं तो उन दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण उसके बीच में मध्य में कहीं भी, आप मध्य में कहीं भी, आप उस दोनों प्लेटों के बीच में कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर तीव्रता की अगर बात करोगे, दोनों प्लेटों के बीच में मध्य में कहीं भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर निकालोगे तो वो क्या आएगी, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 आएगी, अगर पराविद्युतांक माध्यम है तो। और ए से बी की ओर आएगी, ये आएगी आपके दोनों प्लेटों के बीच में कहीं भी बिंदु ले लो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, समांतर है और समान दूरी पर, इसका अर्थ है सभी जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक समान होगी, केवल किनारों को छोड़कर। क्लियर है प्यारे मित्रों, तो ये इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अपने। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, देखो सिग्मा का मान भी अपन चाहे तो, सिग्मा क्या होता है बोलो, सिग्मा का मान होता है, सिग्मा क्या है बोलो, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यानी कि Q बटे ए है। तो अगर आप Q बटे ए का मान इसमें रखते हो तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी प्यारे मित्रों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, Q बटे ए लिखोगे तो यहाँ सिग्मा की जगह Q बटे ए लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा। ठीक है, के एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगी। ठीक है, ये आपके विद्युत क्षेत्र की, क्योंकि सिग्मा की जगह अपन ने क्या लिखा प्यारे मित्रों, यहाँ पर सिग्मा की जगह अपन क्या लिख देंगे, इस सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, क्यू बटे ए। क्यू बटे ए लिखेंगे, बटे में क्या आएगा, के एप्सिलॉन 0। तो देखो ये ए बटे में है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या आएगा, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन 0। ये इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, ये किधर रहेगी प्यारे मित्रों, ए से बी की ओर, प्लेट ए से बी की ओर ही रहेगी इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी। जब अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई तो अब अपन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालते हैं, अर्थात विभवों का अंतर दोनों प्लेटों के बीच जो है। जब दोनों प्लेटों के बीच अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली तो अब दोनों प्लेटों के बीच विभवों का अंतर, यानी कि विभवांतर, अपन ने ए का विभव वी ए मान लिया और बी का विभव वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर अब अपन लिख देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। तो ए के विभव में से अपन क्या करेंगे, बी का विभव घटा देंगे तो विभवांतर आ जाएगा। और देखो विभवांतर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, विभवांतर होता है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, यही क्या होगी, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो रहेगा वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या हो जाए बराबर। तो विभवांतर तो क्या लिखा अपन ने, वी ए माइनस वी बी। आप चाहो तो वी बी इसको मान सकते हो, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो ई है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो ई इंटू डी आ जाएगा आपके। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से ई का मान अपन यहाँ निकाल देंगे। अगर परिमाण लोगे तो देखो क्या अपन सदिश सदिश हटा देंगे, यहाँ पे सदिश जो है वेक्टर का चिन्ह हटा देंगे बस। तो देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ जाएगी विभवांतर बराबर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ से अपन इसका मान रखेंगे, तो विभवांतर क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर ई का मान क्या आया प्यारे मित्रों, क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो ए। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन जीरो, ये अपन ने ई का मान रखा, और ये आपके क्या है डी, ये क्या आ जाएगा वोल्ट। इतना विभवांतर रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया क्यू बटे डी, सॉरी क्यू इंटू डी के ए एप्सिलॉन जीरो, या के एप्सिलॉन जीरो ए भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ए को पीछे भी लिख सकते हो। इतना क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ जाएगा। अब अपने पास में विभवांतर आ गया तो अपन धारिता निकाल लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अपन क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं अब। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, देखो आवेश बटे विभवांतर, प्लेटों को दिया गया आवेश बटे क्या है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यही क्या होगा बोलो, धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर अपन ने C मान ली तो C बराबर क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र को दिया गया आवेश बटे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। चूंकि अपन ने देखो समांतर प्लेट संधारित्र को आवेश तो क्यू ही दिया था, जबकि प्लेट बी पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ था। तो क्लियर है, अपन ने आवेश क्यू दिया था, दोनों प्लेटों पर आवेश तो क्या है क्यू, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो आपके धारिता समांतर प्लेट संधारित्र धारिता सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे वी ए माइनस वी बी। तो देखो वी ए माइनस वी बी का मान अपन यहां से यहां रखते हैं, यहां से अगर यहां रखेंगे तो C बराबर क्या आएगा, ये Q तो देखो ऊपर है, और देखो आपके विभवांतर का मान क्यू डी बटे के एप्सिलॉन जीरो ए, या के ए एप्सिलॉन जीरो, या के एप्सिलॉन जीरो ए लिख सकते हो आप। ठीक है, ये के एप्सिलॉन जीरो ए, और ये आपके डी था। ठीक है, ये तो ऊपर वाला है देखो आपके डी तो। ठीक है प्यारे मित्रों, ये तो क्यू तो ऐसे लिख दिया, देखो ये क्यू तो ऐसे लिखा, विभवांतर का मान क्या आया देखो बटे में है, विभवांतर मेरे प्यारे मित्रों बटे में है, तो बटे में आएगा क्यू डी, क्या आएगा क्यू डी, क्यू गुणा डी, इसके बटे में क्या आ जाएगा के एप्सिलॉन जीरो ए, क्या आ जाएगा के एप्सिलॉन जीरो ए। तो देखो यहाँ Q से Q कट जाएगा, ये K एप्सिलॉन जीरो एक उलट गुणित होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो धारिता क्या आ जाएगी K एप्सिलॉन जीरो ए बटे में क्या आ रहा मेरे प्यारे मित्रों D फेरड। ये आपके क्या आई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या आपके क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर वायु या निर्वात होगी तो K का मान क्या हो जाएगा 1, वायु या निर्वात में निर्वात में के का मान कितना होता है प्यारे मित्रों, 1 होता है। तो धारिता क्या आएगी, C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे क्या आ जाएगी डी फेरड। इतनी धारिता होगी वायु या निर्वात में मेरे प्यारे मित्रों, आपके जो है धारिता का मान इतना आएगा, C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी आ जाएगा। यह आपके क्या आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई।
ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। आपको समझ में आया होगा, ठीक है? नहीं आया हो तो आप जो है डबल वीडियो को जो है रिपीट करके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो डबल में आपको रिपीट कर देता हूँ। ये आपकी क्या किया अपन ने, दो समांतर प्लेटें ले ली, दोनों समान आकार की लेनी है, ठीक है? समांतर प्लेटें ले ली और अपन ने इन दोनों के बीच की दूरी क्या रखी, डी। सभी जगह डी रही क्योंकि ये समांतर है। जैसे मैं इसको क्या करूंगा, प्लस क्यू आवेश दूंगा, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, क्योंकि चालक प्लेट है और चालक पर आवेश क्या होता है, समान रूप से फैल जाएगा। तो ये आवेश क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश जैसे मैंने इसको दिया, ये समान रूप से फैल गया। प्रेरण के कारण प्लेट बी पर उतना ही माइनस क्यू आवेश फैल जाएगा। प्रेरण के कारण प्लेट बी पर उतना ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर वाले पृष्ठ पर उतना ही प्लस। लेकिन इसको भू संपर्कित कर रखा है, तो क्या होगा, पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर बाहर वाले प्लस क्यू आवेश को क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे। आप सोच रहे सर इसको नहीं कर सकते, कि नहीं, ये इससे बद्ध रहेगा, आकर्षण बल के कारण बद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो आकर्षण बल के कारण क्या होगा, बद्ध हो जाएगा, बंधा बंधा रह जाएगा ये। इस कारण ये नहीं हटेगा। क्लियर है? तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, इस पर उतना का उतना ही, प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश, जिसके कारण इन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या रहेगा, एक पर प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा। एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या रहेगा, प्लस सिग्मा, जबकि इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा, लेकिन दोनों पर समान होगा। तो दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या रहेगा, समान क्यू बटे ए, क्या हो जाएगा, कुलाम बटे मीटर। आवेश का मात्रक कुलाम है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर है मेरे प्यारे मित्रों। तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलत लिखा था, तो क्या हो जाएगा, कुलाम बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समान हो है, दोनों पे क्या होगा, समान होगा। एक बार इसका ध्यान रखना, मात्रक पूछा गया था, मात्रक पूछे या विमी सूत्र, जब आपको इसका सूत्र याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, कुलाम बटे मीटर, कुलाम बटे क्षेत्रफल। देखो आवेश का मात्रक कुलाम है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग, तो कुलाम बटे मीटर हो जाएगा, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश का मात्रक कुलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग, तो कुलाम बटे मीटर वर्ग हो जाएगा इसका मात्रक। क्लियर है? तो अब जैसे ही क्या किया अपन ने, इस पर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा है। दोनों प्लेटों के बीच में अगर अपन चेक करते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और समान दूरी पर होती है। इसका एक ही मतलब है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक समान होगी। आप कहीं भी ले लो, तो अपन ने इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P लिया, उस बिंदु P पर अपन प्लेट A के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। लेकिन देखो, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो सिग्मा बटे 2k आती है मेरे प्यारे मित्रों। एक प्लेट के कारण इतनी आती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्लेट ए के कारण लिख रहा हूं। तो मैंने देखो प्लेट ए के कारण दोनों प्लेटों के बीच बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी, तो इसको E1 नाम दे दिया। प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या नाम दिया, E1। क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0, ऐसे ही आ जाएगा सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0, क्योंकि इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही है। दोनों प्लेटों के बीच परावर्तक माध्यम k है। वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 भी क्या है, सेम। तो ये आ जाएगा। लेकिन देखो ये प्लस आवेशित है, तो प्लस आवेशित होने के कारण ये, अगर अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर परीक्षण धन आवेश रखेंगे, वो तो परीक्षण धन आवेश, और ये भी क्या है, धन आवेशित प्लेट। दोनों में क्या होगा, ये धन आवेशित प्लेट उस परीक्षण धन आवेश को इधर धक्का देगी, यानी कि प्लेट ए से बी की ओर होगा। प्लेट ए से किधर हो जाएगा प्यारे मित्रों, बी की ओर हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ जाएगी E1 के कारण जो है ए से बी की ओर सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0। फिर अपन ने क्या किया, प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस प्लेट की बी के कारण जो है इस बिंदु पर पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखेंगे, तो इसको अपन ने E2 नाम दे दिया, E2 वेक्टर नाम दे दिया। तो देखो सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0 ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस आवेशित प्लेट है, ये माइनस आवेशित प्लेट है, तो यहाँ पर अगर अपन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, दिशा निकालोगे, तो परीक्षण धन आवेश रखेंगे, इस पर माइनस आवेश, इस पर धन आवेश रहेगा। ये क्या करेगा, ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो E2 की दिशा भी किधर रहेगी, ए से बी की ओर, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर रहेगी।
दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने देखी, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए से बी की ओर आ रही है, दिशा दोनों की क्या आ रही, समान आ रही है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। E1 और E2 को अपन क्या करेंगे प्यारे मित्रों, अपन जो है E1 और E2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो E1 और E2 को जोड़ दिया, और दोनों का परिमाण अगर निकालेंगे तो धन ऋण नहीं लेंगे अपन, केवल धनात्मक ही लेंगे, ठीक है। और परिमाण परिमाण धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों की दिशा क्या है, समान है, केवल अपन जो है सदिश हटाएंगे, है ना। परिमाण लेंगे तो सदिश हटा देंगे बस, ठीक है। और सदिश लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों का मान समान था, E1 और E2 का मान क्या था प्यारे मित्रों, समान था, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0। तो दोनों को जोड़ोगे, एक ही है और एक ही है, एक ही है और एक ही जुड़ेंगे तो दो हो जाएंगे। दो कौन हो जाएंगे, बोलो, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 एक ही है, सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0 ये एक ही है। एक और एक कितना हो गया, दो हो गया मेरे प्यारे मित्रों, दो सिग्मा बटे 2 के एप्सिलॉन 0। ये दो से दो कट जाएगा तो सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये भी किधर रहेगा, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर ही रहेगा, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर ही रहेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। फिर मैंने क्या किया, यहां पर ये सिग्मा का मान, सिग्मा क्या है, बोलो, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका अर्थ एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश Q बटे ए हो जाता है। तो इस सिग्मा की जगह अपन ने Q बटे ए लिख दिया, तो Q बटे के ए एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, Q बटे के एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा, Q बटे के ए एप्सिलॉन 0 हो गया। ये ए क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो अब जब अपने पास में देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो अपन क्या निकाल लेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, क्योंकि अपने को धारिता की गणना करनी। और धारिता क्या होती है, बोलो, आवेश बटे विभवांतर। तो अब विद्युत क्षेत्र से अपन विभवांतर निकालेंगे और विभवांतर से क्या निकाल लेंगे, धारिता। तो अपन ने देखो विभवांतर लिख दिया, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेट ए के विभव में से बी का विभव घटाएंगे तो विभवों का अंतर हो जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। और विभवांतर क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ई लिखी थी, तो ई लिख देंगे यहाँ पर। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई थी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। ई का मान अपन यहां से यहां रखेंगे, ई का मान क्या है, Q के ए एप्सिलॉन 0, Q बटे के ए एप्सिलॉन 0, ये डी ऐसे लिख दिया। अब अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखेंगे, तो धारिता क्या होती है, बोलो, आवेश बटे विभवांतर। आवेश बटे विभवांतर होता है तो आवेश तो ऐसे लिख दिया, और विभवांतर का मान क्या आया था, क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन। देखो, क्यू डी बटे के एप्सिलॉन ए, ठीक है। ए पीछे लिख दिया, बस मैंने इसको जमा के लिख दिया। देखो यहाँ ए बीच में था, इधर आखिरी में लिख दिया बस, के एप्सिलॉन 0 ए। तो देखो यहाँ Q से Q कट जाएगा, ये बटे के भी क्या है, बटे में है, तो उलट गुणित होगा तो ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ए ऊपर आ गया, बटे में क्या बचा, डी, फेरड हो गया। अगर वायु या निर्वात लोगे तो के का मान कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 1 हो जाएगा। तो के की जगह 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, एप्सिलॉन 0 ए बटे डी फेरड हो जाएगा। ये धारिता आ गई। अब अपन धारिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इन दोनों सूत्रों से देखते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की अगर अपन क्या करते हैं, धारिता बढ़ाना चाहते हैं, धारिता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए देखो धारिता क्या आई मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पास में धारिता आई थी। अभी धारिता का अपन ने सूत्र व्युत्पन्न किया था, तो अपने पास में धारिता क्या आई थी, अगर परावर्तक माध्यम लोगे तो के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी आएगी, के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। वाई या निर्वात लोगे तो एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, के एप्सिलॉन 0 ए बटे क्या आ जाएगी, डी। धारिता क्या आई आपने, के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, ठीक है। ये कहा आई, बोलो, माध्यम में, मीडियम में आई आपके, माध्यम में। और अगर एयर लोगे, वायु लोगे तो क्या आएगी, के इसके का मान कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 1 हो जाएगा आपके। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 ए बटे डी आ जाएगी। वायु में ये रहेगी आपके और माध्यम में ये रहेगी। और
आपके एयर में ये रहेगी और मीडियम में ये रहेगी। तो आप अपन क्या करना चाहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हैं, तो किस प्रकार बढ़ाएंगे? तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है? देखो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है, डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के जो क्षेत्रफल है, प्रभावी क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, धारिता बढ़ाने के लिए आवश्यक है धारिता धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक लेना होगा, अधिक लेना होगा। ठीक है, अधिक लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि क्षेत्रफल की धारिता डायरेक्ट क्या हो रही है, अनुक्रमानुपाती हो रही है, अगर शेष सभी को नियत रख देते हैं तो। दूसरा नंबर क्या आ जाता है आपके, दूसरा पॉइंट आ जाता है, देखो आप दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, देखो दूरी के डायरेक्ट क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, बटे में आ रही दूरी, तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो डी का मान बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, डी का मान घटेगा। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होना चाहिए। धारिता अधिक होने के लिए, धारिता किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अधिक होने के लिए, अधिक होने के लिए या बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी टी कम लेनी होगी, कम लेनी होगी। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या लेनी पड़ेगी प्यारे मित्रों, कम लेनी पड़ेगी। तीसरा देखो परावितांग माध्यम के की उपस्थिति, देखो परावितांग माध्यम के की उपस्थिति में देखो ये आ रहा है, और देखो वायु या निर्वात में ये आ रही है आपके। तो देखो के गुनी हो गई डायरेक्ट ही, मतलब कहने का यह अर्थ है कि जैसे अपन दोनों प्लेटों के बीच में परावितांग माध्यम रखते हैं तो ऊपर के आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परावितांग माध्यम अपने को क्या रखना पड़ेगा, दोनों प्लेटों के बीच में परावितांग माध्यम रखना चाहिए, जिसका के का मान भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में धारिता बढ़ाने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए, धारिता अगर आप बढ़ाना चाहते हो दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों की अगर धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच परावितांग माध्यम, परावैद्युतांग माध्यम माध्यम ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, या तो कांच रख दो आप, माइका रख दो। ठीक है, कांच, माइका, तेल, मोम कुछ भी रख सकते हो, तेल रख सकते हो, मोम रख सकते हो, आदि कुछ भी रख सकते हो जिसका के का मान क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, माध्यम रखना होगा। धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तक माध्यम कांच, माइका, तेल, मोम आदि रखना होगा, रखना होगा अगर आप बढ़ाना चाहते हो धारिता तो। ठीक है, क्लियर है प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा। अब धारिता देखो निर्भर किस पर करती है, तो देखो निर्भरता, धारिता की निर्भरता क्या होती है, अपन धारिता की निर्भरता देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता, समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र की धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता भाई ये किस पर निर्भर करती है, निर्भरता देख रहे हैं, अभी देखा वही है। देखो वायु, वायु या निर्वात में अपन ने धारिता, धारिता सी वायु में अभी हाल देखी थी अपने, क्या आई थी प्यारे मित्रों, बोलो, एप्सिलॉन 0 ए बटे डी आई थी। ठीक है, और आपके माध्यम में कितनी आई थी, परावर्तक माध्यम ने लिया था अपन ने, तो के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी आई थी।
ये आई थी आपके, ये आपके वायु में आई थी या निर्वात में आई थी, और ये परावर्तक माध्यम में आई थी। तो देखो निर्भरता, देखो ये आपके जो धारिता है वो क्षेत्रफल के डायरेक्ट क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्षेत्रफल ज्यादा तो धारिता ज्यादा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नंबर 1 आ जाएगा आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी, प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है प्यारे मित्रों, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात 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 क्या हो जाएगा, धारिता जो रहेगी क्षेत्रफल की डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती, यानी क्षेत्रफल ज्यादा तो धारिता ज्यादा हो जाएगा। आपके तीसरा पॉइंट आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है इसकी धारिता, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपके, दूसरा क्या आ जाएगा, देखो आपको अगर परावर्तक माध्यम रख, देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की क्या आ रहा है, 1/d आ रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात C जो रहेगी अनुक्रमानुपाती होगी 1/d के, यानी d के क्या होगी, डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती, C अनुक्रमानुपाती 1/d। ठीक है, धारिता अधिक हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d का मान कम लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम लेनी पड़ेगी, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों को पास पास रखना होगा। ठीक है, चौथा और आखिरी है माध्यम परावर्तक माध्यम। ठीक है, देखो माध्यम की उपस्थिति में, देखो माध्यम में धारिता ये है आपके तीसरा पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम में, सी माध्यम में, यानी कि माध्यम में धारिता क्या है प्यारे मित्रों, के एप्सिलॉन 0 a/d। ठीक है, और वायु में देखो धारिता, वायु या निर्वात में क्या है, एप्सिलॉन 0 a/d। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, या आप चाहो तो देखो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 a/d, एप्सिलॉन 0 a/d की जगह वायु लिख सकते हैं। तो आपके सी माध्यम के आएगा प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल सा है। देखो एप्सिलॉन 0 a/d, एप्सिलॉन 0 a/d किसके बराबर है, सी वायु के, तो इसकी जगह क्या आएगा, सी वायु। और प्यारे मित्रों ये के बचा है, तो इस के का क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि माध्यम में जो धारिता होती है वायु या निर्वात की अपेक्षा के गुना होती है। ठीक है, माध्यम में जो धारिता होती है वायु या निर्वात की अपेक्षा के गुना होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता वायु माध्यम में वायु या निर्वात की अपेक्षा, वायु या निर्वात की अपेक्षा के गुनी होती है, के गुनी होती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, उसकी धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करी अपन ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो जब आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम रखा गया हो, और जब दोनों प्लेटों के बीच में, अब अपन इसके बाद में यही देखेंगे, जब आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम हो और आंशिक रूप से वायु हो तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में या तो परावर्तक माध्यम रखा है या वायु रखा है, तब धारिता आई अपने पास में। धारिता कितनी आई बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अपन ने क्या रखा, या तो वायु या निर्वात रखा तब, ठीक है,
तब जो है धारिता का मान कितना आया अपने पास में, वायु या निर्वात में एप्सिलॉन 0 ए बटे डी आया, और माध्यम में क्या आया, के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी आया फेरड। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, कुछ तो क्या रख रहे हैं, माध्यम रख रहे हैं, परावर्तक माध्यम, और कुछ क्या रखे हैं, वायु या निर्वात रखेंगे, और फिर क्या करेंगे अपन जो है धारिता की गणना करते हैं। धारिता का मान कितना आता है, दोनों में से एक अल्टरनेट आता है, ध्यान रखना आपके वार्षिक परीक्षा में दोनों में से एक 100% आता है हर साल, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो अब अपन जो है अगला देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना, जबकि आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम हो और आंशिक रूप से वायु हो, मतलब कुछ तो वायु भर दी अपन ने और कुछ परावर्तक माध्यम, आंशिक रूप से वायु और आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम रखा जाता है, तब जो है धारिता का मान कितना आता है, अपन उसको देखते हैं। देखे, ठीक है प्यारे मित्रों, अब अपन देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, धारिता के लिए सूत्र की स्थापना या सूत्र की गणना या सूत्र की स्थापना, स्थापना जबकि जबकि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच बीच आंशिक रूप से वायु, आंशिक रूप से वायु तथा आंशिक रूप से, आंशिक रूप से पराविद्युतांक माध्यम भरा हो, पराविद्युतांक माध्यम भरा हो, माध्यम भरा हो, ठीक है, तब जो है धारिता कितनी आएगी, और वो किस प्रकार निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको देखते, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखना। ये प्रश्न दोनों में से एक अल्टरनेट आता है, इससे पहले वाला भी मैंने समझाया वो, और ये दोनों में से एक हर साल आता है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, आंशिक रूप से तो क्या कर देते हैं, परावर्तक माध्यम रख देते हैं और आंशिक रूप से वायु रख देते हैं। तो अपन ने मान लिया कि दो समांतर प्लेटें ए तथा बी है, ठीक है, इन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, बोलो दोनों पर समान होगा, वो सिग्मा क्यू बराबर ए है, ठीक है। अपन ने मान लिया, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए कुलाम बटे मीटर वर्ग है, कुलाम बटे मीटर वर्ग समान है, कुलाम बटे मीटर वर्ग है, ठीक है, दोनों पर समान ही होगा, ठीक है। एक अपन ने क्या ले ली, ये अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया साहब, दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या है, समान होगा। ये अपन ने एक प्लेट तो ये ले ली, और एक प्लेट यहां पर अपन ने, दोनों प्लेटें अपन ने क्या ली, समांतर ली मेरे प्यारे मित्रों, ये दोनों समांतर प्लेटें ले ली, ठीक है, दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान है, ये आपकी प्लेट ए है और ये आपके प्लेट बी है, इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जबकि इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जबकि इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, बस दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो एक जैसा है। इसको माइनस क्यों आवेश दिया है अपन ने, प्लस क्यों आवेश दिया है, सॉरी, इसको प्लस क्यों आवेश देंगे, प्रेरण के कारण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है, किनारों को छोड़कर, और इस पर प्रेरण के कारण उतना का उतना ही ऋण हो जाएगा, जितना इस पर धन उत्पन्न होता है मेरे प्यारे मित्रों, जितना इस पर धन होता है उतना का उतना इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा किनारों को छोड़कर, और बाहरी प्लस पर, बाहरी पृष्ठ पर उतना का उतना ही प्लस। लेकिन इसको अपन ने प्लेट बी को क्या कर रखा है, भू संपर्कित कर रखा है,
तो भू संपर्कित के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर बाहरी प्लस क्यू आवेश को क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। लेकिन ये माइनस तो इस प्लेट ए की प्लस आवेश से क्या होता है, बद्ध होता है, बंधा हुआ होता है, इसलिए ये निष्फल नहीं होता है। तो देखो अगर अपन चेक करते हैं दोनों प्लेटों के बीच में सभी जगह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान होगी किनारों को छोड़कर। ठीक है, किनारों को छोड़कर प्यारे मित्रों क्या होगी, समान होगी। तो अब अपन ने क्या किया इसमें, आंशिक रूप से तो परावर्तक माध्यम और आंशिक रूप से अपन ने क्या रख दिया, इन दोनों के बीच में वायु। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर के परावर्तक की एक पट्टिका रख दी। टी मोटाई की अपन ने क्या कर दी, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी प्यारे मित्रों, टी थी, डी थी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अपने पास में क्या थी, डी थी। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अपने पास में डी थी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी थी। इस डी में क्या किया अपन ने, टी मोटाई की एक पट्टिका रख दी। ये परावृत्तांक की टी मोटाई की एक पट्टिका रख दी। क्लियर है? दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की क्या करी अपन ने, के परावृत्तांक की एक पट्टिका रख दी। इस पट्टिका का परावृत्तांक क्या है, के परावृत्तांक की पट्टिका है। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया, क्या लिख दिया, माना कि दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की के परावृत्तांक की एक पट्टिका है। दोनों प्लेटों के बीच में अपन ने मान लिया, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की, मोटाई की, ठीक है, टी मोटाई की परावर्तक माध्यम के रख दिया, टी मोटाई का टी मोटाई का परावर्तक माध्यम, टी मोटाई की पराविद्युतांक माध्यम के की पट्टिका रखी। पट्टिका रखी। शेष, शेष डी माइनस टी में देखो, टोटल दोनों के बीच की दूरी डी थी, उसमें से टी पट्टिका रख दी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या बची, अब बची कितनी और, डी माइनस टी। डी माइनस टी में वायु होगी, तो अपन लिख दिया शेष डी माइनस टी में, शेष डी माइनस टी में वायु होगी। शेष डी माइनस टी में क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, वायु हो जाएगी। शेष डी माइनस टी में वायु हो जाएगी। देखो प्यारे मित्रों, अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, अगर दोनों पट्टिकाएं हैं, ठीक है ना, दोनों पट्टिकाएं हैं, अगर आपके पास में दोनों पट्टिकाएं हैं, तो दोनों पट्टिकाओं के कारण देखो यहां पर अपन ने देखा था, ये व्यंजक अपन पिछले लेक्चर में देख चुके, पिछले सवाल में देख चुके हैं। पिछले व्यंजक में अपन ने देखा था दोनों प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी दोनों प्लेटों के कारण कितनी आई थी, बोलो, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। अगर परावर्तक माध्यम के है तो यहाँ के लग जाता है। चाहो तो अगर यहां से देखोगे तो अगर क्यू बटे के आ जाए के एप्सिलॉन जीरो ए, दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये आ जाएगी। अगर परावर्तक माध्यम है तो के लगेगा, अगर परावर्तक माध्यम नहीं है, अगर वायु या निर्वात है तो के हट जाएगा, क्यू बटे क्या आएगा, ए एप्सिलॉन जीरो, या सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। अगर आपने परावर्तक माध्यम नहीं लिया, वायु नहीं लिया, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो आएगा, और परावर्तक माध्यम लोगे तो क्या आएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो आएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों? तो चलो अब अपन आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेटें जो है, इन दोनों प्लेटों के बीच अगर ये वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों प्लेटों के कारण। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
दोनों वायु होगी। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच बीच वायु या निर्वात में, हवा या निर्वात में या वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ने E1 मान लिया। वायु या निर्वात में किस क्या माना प्यारे मित्रों, E1 मान लिया अपन ने, E1 वेक्टर मान लिया। वायु या निर्वात में क्या आ जाएगी बोलो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, सिग्मा का अगर मान Q बटे ए रखते हैं, Q बटे ए रखेंगे तो क्या आएगा, Q बटे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये किधर रहेगा बोलो, प्लेट ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। ठीक है, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर रहेगा। अब अपन क्या लिख रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच अब के परावर्तांक की टी मोटाई की पट्टिका रखी थी। तो अब पट्टिका रखी थी तो पट्टिका में कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो लिख रहे हैं अपन, है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच, अब देखो दोनों प्लेटों के बीच के टी मोटाई की, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टिका में, पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ने क्या मान लिया मेरे प्यारे मित्रों, E2 मान लिया। तो देखो के मोटाई की पर टी मोटाई की के परावर्तांक की पट्टिका है, तो दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो टी मोटाई की पट्टिका है वायु या निर्वात के स्थान पर, जिसका परावर्तांक क्या लिया था अपन ने प्यारे मित्रों, देखो आंशिक रूप से वायु तथा आंशिक रूप से परावर्तांक माध्यम के भरा है। यहां पर अपन ने क्या भरा था, के भरा था, के परावर्तांक माध्यम के भरा है। तो के परावर्तांक माध्यम है तो यहाँ अपन क्या करेंगे, बस के से और इसको गुणा कर देंगे, यानी क्या आएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। अगर सिग्मा का मान अपन क्या रखेंगे, देखो सिग्मा का मान Q बटे ए रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके Q, और ये Q बटे ए नीचे आ जाएगा, Q बटे ए नीचे आ जाएगा, और ये आपके क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। और ये के तो ऐसे लिख दिया, सिग्मा का मान Q बटे ए आ गया, के एप्सिलॉन 0 Q बटे ए। ये इतनी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी परावर्तांक माध्यम में, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की के परावर्तांक की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की के परावर्तांक की विद्युतांक की पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये भी किधर रहेगी प्यारे मित्रों, ए से बी की ओर ही रहेगी, ए से बी की ओर। और ठीक है, दोनों प्लेटों के कारण डायरेक्ट लिखे अपन, ध्यान रखना अलग अलग प्लेट के कारण नहीं है, डायरेक्ट दोनों प्लेटों के कारण है। दोनों प्लेटों के कारण अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा है। ठीक है, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण एक बार तो अपन ने ये जो वायु या निर्वात है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी, एक दोनों प्लेटों के कारण इस टी मोटाई की जो ये पट्टिका है, इस पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं, विभवों का अंतर, क्योंकि धारिता निकालेंगे, और धारिता क्या होती है, Q बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर। तो अपन क्या करते हैं, अब दोनों प्लेटों के बीच अपन क्या करते हैं प्यारे मित्रों, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों दोनों प्लेटों के बीच बीच विभवांतर
प्लेट ए का विभव VA है और प्लेट बी का विभव VB माना तो VA माइनस VB आ जाएगा। क्या होता है देखो, विभवांतर देखा था अपन ने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू जहां दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो एक तो अपन ने E1 माना था, वायु या निर्वात में E1 था, इनटू इसकी मोटाई हो जाएगी वायु या निर्वात की मोटाई, और वायु या निर्वात की मोटाई D माइनस टी थी प्यारे मित्रों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वायु या निर्वात में E1 थी, और वायु या निर्वात की मोटाई कितनी थी, D माइनस टी। देखो अपन ने लिख रखा है यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र। देखो यहाँ पर अपन ने लिखा था दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की परावर्तक माध्यम K की पट्टिका है। ठीक है, तो अपन ने माना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखी है ना। शेष D माइनस टी में आपकी क्या थी, पट्टिका थी। अपन ने पट्टिका का नाम नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, माना है कि समांतर प्लेट संधारित्र सूत्र की स्थापना करना के भरा है। बीज आंशिक रूप से वायु तथा आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम के भरा है। ठीक है, तो देखो अपन ने माना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे ए कुलाम बटे मीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की परावर्तक माध्यम K की पट्टिका रखी है। शेष देखो ये लिख रखा है, सॉरी मेरे को दिखा नहीं, शेष D माइनस टी में, शेष D माइनस टी में क्या है, वायु होगी। तो देखो वायु की मोटाई क्या है, D माइनस टी है मेरे प्यारे मित्रों। D माइनस टी में वायु है, तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच निकालेंगे तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू वायु की मोटाई। ठीक है, तो वायु की मोटाई दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में अगर अपन बात करेंगे तो देखो T मोटाई में तो क्या है, K। शेष अगर ये T घटा दूंगा, इस D में से T घटा दूंगा तो शेष में क्या आ जाएगी, वायु। तो D माइनस टी में वायु होगी, तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू वायु की मोटाई, D माइनस टी हो जाएगी दोनों प्लेटों के बीच वायु की मोटाई। फिर क्या आ जाएगी, अब परावर्तक माध्यम में लिखेंगे तो परावर्तक माध्यम के में पट्टिका में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 लिखी थी, इनटू क्या हो जाएगी आपके पट्टिका की मोटाई, तो T मानी अपन ने तो T आ जाएगा। ठीक है, T मोटाई में क्या था, परावर्तक माध्यम। चलो अब अपन E1 और E2 का मान यहां से रख देते। देखो E1 और E2 का मान यहां से अपन यहां रखेंगे तो आपके क्या आएगा मान, देखो यहाँ पर E1 का मान क्या आया आपके Q बटे एप्सिलॉन 0 A, Q बटे एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, ये आपके क्या आ गया प्यारे मित्रों, Q बटे एप्सिलॉन 0 A। ये E1 का मान रख दिया और D माइनस टी ऐसे लिख दिया, ये आपके D माइनस टी प्लस फिर E2 का मान देखो अपने Q बटे के एप्सिलॉन 0 A, Q बटे के एप्सिलॉन 0 A। अब यहां देखो अपन Q बटे एप्सिलॉन 0 A इसमें भी है, Q बटे एप्सिलॉन 0 A इसमें भी, दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो आपके विभवों का अंतर यानी कि विभवांतर VA माइनस VB बराबर क्या आता है, देखो अपन दोनों में Q बटे एप्सिलॉन 0 A, Q बटे एप्सिलॉन 0 A दोनों में था तो मैंने कॉमन था तो कॉमन ले लिया Q बटे एप्सिलॉन 0 A। बचा क्या है देखो प्यारे मित्रों, यहाँ तो बचा D माइनस टी, यहाँ क्या बचेगा D माइनस टी बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, देखो Q बटे के एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया तो 1 बटे के बच जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय के। यहां पर आपकी क्या बच जाएगा प्यारे मित्रों, 1 बाय के बच जाएगा। क्लियर है, 1 बाय क्या बच जाएगा आपके, के बच जाएगा। ये आपके यहां पर ये बचा, देखो D माइनस टी आया, D माइनस टी प्लस 1 बाय के बचा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा देखो आप, देखो अपन अगर अपन यहां पर दोनों में से माइनस और टी कॉमन लेता हूं तो यहां पर टी नहीं है। क्लियर है प्यारे मित्रों, यहां पर टी नहीं है तो अपन देखो यहां पर देखो आपके यहां पर ये था D माइनस टी प्लस 1 बाय के था, ये ब्रैकेट था, इस प्रकार से था ये। ठीक है प्यारे मित्रों, ये इस प्रकार से है, देखो आपके ये देखो प्यारे मित्रों ये है Q बटे एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस 1 बाय के है, तो मैं इन दोनों में से T क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा या मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है प्यारे मित्रों, अपन समझ लेते हैं, एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर देखो D माइनस टी प्लस 1 बाय के था,
तो मैं क्या करता हूं, इसमें टी से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, टी से गुणा और भाग कर रहा हूं मैं। टी से क्या कर दिया अपन ने, गुणा भाग कर दिया। ठीक है प्यारे मित्रों। चलो यहां पर इसका गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। देखो अपने वाई, यहां पर दोनों में से अपन ने क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए कॉमन ले लिया। यहां भी क्या था, देखो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए यहां भी था, क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो यहां भी था। दोनों में से अपन ने के बटे एप्सिलॉन जीरो ए क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए दोनों में से अपन ने कॉमन ले लिया। तो आपके कॉमन लिया तो क्या बचा, डी माइनस टी प्लस 1/k बचा। देखो यहाँ पर आपके क्या बचा था प्यारे मित्रों, अपन इस टी को भूल गए थे, इसको भूले थे प्यारे मित्रों, इस टी को भूल गए थे। यहाँ पे टी भी बचेगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा प्यारे मित्रों, टी। ठीक है, देखो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस प्लस क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो ए। देखो ई टू का मान यहाँ से रखा था अपन ने, क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो ए और ये टी था, ये टी था। देखो तो यहाँ पर आपके टी बचा है। तो देखो अपन डायरेक्ट इसमें से क्या करेंगे, टी कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा, देखो ये क्यू बटे में क्या है, एप्सिलॉन जीरो ए, और ये देखो डी, ये मैंने डी तो ऐसे लिखा। अब मैं दोनों में से क्या कर रहा हूं, माइनस टी कॉमन ले रहा हूं। अपन जैसे ही माइनस टी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे प्यारे मित्रों, दोनों के क्या हो जाए, चिन्ह बदल जाएंगे। देखो यहां से माइनस टी कॉमन ले लूंगा तो प्लस वन बच जाएगा, क्या बचेगा, प्लस वन। और यहां से मैं माइनस टी कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, -1/k बच जाएगा। यहां पर थोड़ा आपको ध्यान से देखने की बात है। देखो d माइनस टी प्लस टी बाय के है। चलो मैं यहां पर आपको एक बार समझा देता हूं। क्या था, देखो d माइनस टी प्लस टी बाय के था। देखो यही है, यहां पर d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये अगर ब्रैकेट हटा दूं मैं, तो ब्रैकेट हटा दूं तो ये बचेगा। देखो यहां पर प्यारे मित्रों, थोड़ा ध्यान से देखो यहां पर। लेकिन देखो यहां पर क्या है, ये माइनस है। तो अगर मैं यहां पर माइनस लगाऊं, ये माइनस टी के साथ लगाऊं तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में से माइनस टी कॉमन ले रहा हूं। तो ये माइनस टी अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में से ये माइनस टी अपन ने क्या किया प्यारे मित्रों, ये माइनस टी कॉमन ले लिया। तो यहां से जब माइनस टी कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, वन, माइनस ये माइनस बचेगा। देखो माइनस टी कॉमन ले लिया तो 1/k बच जाएगा। ये आपके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ से आपके। ठीक है, यहां से आगे देखते हैं। चलो विभवांतर आ गया अपने पास में, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी 1 - 1/k वोल्ट। क्या आपके क्या आया प्यारे मित्रों, विभवांतर आ गया दोनों प्लेटों के बीच। जब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच धारिता की गणना करते हैं। चलो दोनों प्लेटों के बीच अपन धारिता की गणना करते हैं। चलो इन दोनों प्लेटों के बीच अब धारिता की गणना करते हैं। तो देखो धारिता, अतः अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र की धारिता। ठीक है, सी बराबर क्या होती है प्यारे मित्रों, क्यू बटे विभवांतर, विभवों का अंतर यानी कि विभवांतर, मतलब आवेश में विभवांतर का भाग लगाना है। और अपन विभवांतर का मान प्यारे मित्रों निकाल चुके हैं। तो चलो अपन विभवांतर का मान यहां से यहां रखते हैं। देखो ये विभवांतर निकाला था अपन ने, कितना विभवांतर आया प्यारे मित्रों, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या आया, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए टी माइनस टी 1 - 1/k। तो अपन वहां पर इस मान को रख रहे हैं। क्या आएगा बोलो, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी 1 - 1/k। अपन उसमें ये मान रख देते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, उसमें मान रखेंगे, विभवांतर की जगह क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी 1 - 1/k मान रख रहे हैं। तो देखो धारिता क्या आ जाएगी, सी बराबर, या आपके सी बराबर, ये क्यू तो ऐसे लिखा। ठीक है, विभवांतर का मान अपन रख रहे हैं। देखो यहां पर विभवांतर का मान अपने पास में क्या आया था, क्यू बटे, देखो क्यू
Q बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी 1 - 1 बाय के। तो अपन उसमें मान रख रहे हैं किसका प्यारे मित्रों, VA माइनस VB का ये मान रख रहा हूं मैं, Q बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी 1 - 1 बाय के मान रख रहे हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है आपके लिए, ठीक है। Q बटे एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है, वी Q बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी 1 - 1 बाय के। ये अपन ने क्या रखा बोलो, VA माइनस VB का मान। VA माइनस VB का मान अपन ने यहां पर निकाला था, यहां से ये मान रखा। देखो प्यारे मित्रों, ये Q बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी 1 - 1 बाय के वोल्ट, ये ब्रैकेट भी लगाया मैंने, 1/k लिखा। चलो अब आगे देखते हैं अपन यहां से। ये आपके क्या आ गई धारिता। देखो यहाँ Q से Q कट जाएगा, आपके Q से Q कट जाएगा, तो ये एप्सिलॉन 0 ए देखो बटे की बटे में तो उलट गुणित होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपकी धारिता क्या आ जाएगी, ऊपर आएगा आपकी एप्सिलॉन 0 ए। बटे में क्या आ रहा है प्यारे मित्रों, डी माइनस टी 1 - 1 बाय के। ये आपके धारिता आई, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फेरड। ये आपके सूत्र आया, देखो धारिता C बराबर क्या आया, एप्सिलॉन 0 ए, ये बटे में था उलट गुणित हुआ तो ऊपर आ गया, D माइनस टी 1 - 1 बाय के। तो देखो D में से ये घट रहा है, देखो D में से ये घट रहा है, परावर्तक माध्यम की जब पट्टिका रखी अपन ने इसके बीच में, ठीक है, अब दोनों के बीच में जब अपन ने क्या रखी प्यारे मित्रों, पट्टिका रखी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या थी, समांतर और समान दूरी पर थी। तो विद्युत क्षेत्र एक समान था प्यारे मित्रों आपके, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या था, एक समान था आपके दोनों प्लेटों के बीच। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी प्यारे मित्रों, एक समान थी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का समांतर और क्या थी, समान दूरी पर थी, ठीक है। कोई जरूरत नहीं इसमें नहीं भी बनाओ आप तो, ठीक है। चलो देखो, तो दोनों प्लेटों के बीच देखो आपके जो है D माइनस टी, देखो D में से ये घट रहा है आपकी, देखो D में से ये घट रहा है, इसका अर्थ ये है कि पट्टिका रखने से फायदा क्या हुआ, धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो बटे में D में से घट रहा है आपके, तो D का मान क्या हो जाएगा, कम होने के कारण धारिता बढ़ जाएगी। तो देखो अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, जब आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम रखा हो और आंशिक रूप से वायु रखी गई हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अपन देखते हैं। यह आपके धारिता आ गई, ठीक है। यहां तक आपका जो व्यंजक खत्म हो गया धारिता के लिए। अब अपन जो है, जब आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम रखा गया हो और आंशिक रूप से वायु रखी गई हो तो फिर आपके जो है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अपन देखते हैं, अलग अलग पॉइंट करके देखते हैं सभी को। चलो अपने धारिता क्या आई, C बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटे क्या आया प्यारे मित्रों, D माइनस टी 1 - 1 बाय के आया। ये आपके धारिता आई फेरड, ठीक है। अब ये धारिता की निर्भरता किस किस पर निर्भर करती है, किस प्रकार से निर्भर करती है, यानी कि कहने का अर्थ एक बात तो निश्चित है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टिका रखने पर D का मान D माइनस टी 1 - 1 बाय के रह जाता है, इतना रह जाता है, अर्थात ये कम हो जाएगा बटे वाली राशि। देखो अपन ने डायरेक्ट पट्टिका नहीं रखी थी, वायु रखी थी, जब वायु रखी थी तो अपने धारिता क्या आई थी, एप्सिलॉन 0 ए बाय डी आई थी, अरे प्यारे मित्रों ये आई थी। और यहाँ क्या हो रहा है, देखो D में से ये घट रहा है, अर्थात D का मान क्या हो जाएगा, D में से कुछ घटेगा तो D का मान कम हो जाएगा, कम होने के कारण धारिता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि यहां पर धारिता ज्यादा रहेगी, कैपेसिटी धारिता क्या रहेगी प्यारे मित्रों, ज्यादा रहेगी। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि यदि यदि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावर्तक के की पट्टिका रखने पर पट्टिका
पट्टिका रखने पर टी से घटकर टी से घटकर टी माइनस टी 1 - 1/k रह जाती है। डी से घटकर डी माइनस टी 1 - 1/k दोनों प्लेटों के बीच रह जाती है। दोनों, ठीक है, पट्टिका रखने पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी से घटकर डी माइनस टी 1 - 1/k हो जाती है या रह जाती है, ये रह जाती है। अतः धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाएगी भाई। यहां पर धारिता बढ़ गई। चलो अगला देखते, नंबर 2। अपन ने चलो ये रखा तो फायदा हुआ साहब, आपने टी मोटाई की के परावर्तांक माध्यम की पट्टिका रख दी तो फायदा तो हुआ, धारिता बढ़ गई। अगला, अगर मैं पूरे में डी मोटाई की पट्टिका रख दूं तो फिर क्या होगा? अपन ने क्या किया, पूरे में के परावर्तांक की पट्टिका रख दी। क्लियर बात है? अपन ने क्या किया, पूरे में अपन ने क्या किया, के परावर्तांक, पूरी टी मोटाई में आपने के परावर्तांक की पट्टिका रख दी। तो टी की जगह अपन क्या रख दें प्यारे दोस्तों, टी बराबर क्या रख दिया अपन ने, डी। पूरे में अपन ने क्या रख दिया, के परावर्तांक की पट्टिका रख दी। देखो के परावर्तांक की पट्टिका रखेंगे तो यहां डी रखेंगे, यहां इसका गुणा इसमें होगा प्यारे मित्रों, और यहां भी इसका गुणा होगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो आपके सी बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 a बटे में डी, तो ऐसे लिखा माइनस, यहां डी लिखेंगे, टी की जगह डी लिखेंगे, डी का गुणा यहां भी होगा तो डी, ये माइनस माइनस प्लस, डी बाय क्या हो जाएगा, के। देखो इससे ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, ये के उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0, देखो ये के उलट गुणित होकर ऊपर चला गया, के उलट गुणित होकर ऊपर गया, एप्सिलॉन 0 a, और बटे में क्या बचा, टी। तो देखो के परावर्तांक में यही आया था आपने, देखो के में तो यही आया था, माध्यम का परावर्तांक हो, दोनों प्लेटों के बीच के परावर्तांक माध्यम हो, तो उस स्थिति में अपने जो है धारिता यही आई थी। ठीक है प्यारे मित्रों, अभी हाल देखा था अपन ने के एप्सिलॉन 0 a बटे डी ही आया था, फिर धारिता यही रहेगी, बिल्कुल सही है भाई। वो आ गया, देखो इस सूत्र से भी आप उसको कर सकते हो। अगर दोनों प्लेटों के बीच में टोटल मोटाई में अपन ने क्या कर दी, बोलो वायु भर दी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर टी के पराविद्युतांक, पराविद्युतांक, ठीक है, पराविद्युतांक के है इसमें, टोटल डी माइनस डी, टोटल टी में टी की मोटाई कितनी ली, डी के बराबर ली, और टोटल में क्या भर दिया, के पराविद्युतांक, तो उस स्थिति में ये आएगा। अगर टोटल में वायु भर दी ना आपने तो ये क्या हो जाएगी, 0, तो एप्सिलॉन 0 a बटे डी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, वायु रखने पर, वायु रखने पर दोनों प्लेटों के बीच वायु रख दी तो टी का मान क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो वायु में धारिता क्या रहेगी प्यारे मित्रों, एप्सिलॉन 0 a बटे क्या आ जाएगा, डी। फिर ये आपकी क्या हो जाएगी, धारिता। अगर टोटल वायु रख दी, यहां पर आपकी क्या है, माध्यम, के का माध्यम रख दिया, के परावर्तांक का माध्यम रखा तो के एप्सिलॉन 0 a बटे डी आया, वायु रख दिया तो ये रख दिया जाएगा। अब देखो अगला वाला देखते हैं अपन, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। अपन ने क्या किया, अलग अलग बहुत सारी पट्टिकाएं रख दी, अपन ने क्या रख दिया, बहुत सारी पट्टिकाएं रख दी अपन ने। ठीक है,
T1 T2 T3 इस प्रकार से अपन ने क्या कर दी, बहुत सारी पट्टिका रख दी। चलो चौथा पॉइंट लिख देते हैं अपन ने क्या किया, संपूर्ण जो समांतर प्लेट संधारित्र जो है, इनकी प्लेटों के बीच जो है, दोनों प्लेटों के बीच जो है T1 T2 T3 की परावर्तांक की K1 K2 K3 वाली जो है पट्टिकाएं रखी गई है। यदि यदि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच T1 T2 T3 डेश मोटाई की परावर्तांक विद्युतांक पराविद्युतांक K1 K2 K3 डेश की क्या रखी प्यारे मित्रों, पट्टिका रखी गई है। तब ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, अपन ने बहुत सारी पट्टिका रख दी, दोनों जो प्लेटें थी उनके बीच में क्या किया अपन ने, अलग अलग एक पट्टिका अलग रख दी, ये T1 मोटाई की, इसका परावर्तांक क्या है, K1 है। एक और पट्टिका रख दी अपन ने इस प्रकार से, यहाँ पर T2 मोटाई की, इसका परावर्तांक क्या है, K2 है। ऐसे अपन बहुत सारी पट्टिकाएं रख रहे, बहुत सारी पट्टिकाएं रख रहे, अलग अलग मोटाई की ले ली अपन ने, जिनका परावर्तांक भी क्या है, अलग अलग। एक कांच रख दिया, एक माइका रख दी, एक तेल रख दिया, एक वायु रख दी, ठीक है, अलग अलग मोटाई की रख दी अपन ने जो है, अलग अलग मोटाई की, अलग अलग परावर्तांक की रख दी। हो सकता है यहाँ पर अपने पास कांच हो, ये माइका हो, ये तेल हो, ये मोम हो, ऐसी बहुत सारी जो है अलग अलग मोटाई की और अलग 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 मोटाई की और अलग अलग परावर्तांक की पट्टिका रखी। तब धारिता क्या होगी, देखो प्यारे मित्रों, अपन इसमें मान रखेंगे ना, अपन क्या करते हैं प्यारे मित्रों, देखो ये जो आपके सूत्र आया था, ये जो सूत्र आया था, इसमें धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस टी। देखो T की जगह क्या आ जाए, T1 T2 T3 T4, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर मान आ जाएगा, आपकी T की जगह ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, K1 K2 K3 K4, इस प्रकार से आपके क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सारे मान जो है अपन यहाँ रख देते हैं। देखो देखो प्यारे मित्रों, अपने ये वाला व्यंजक देखो क्या आया, देखो दोनों में से अपन अगर टी का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, टी, और यहाँ भी टी आएगा, ठीक है, डी माइनस टी, यहाँ अगर गुणा करेंगे तो ये धारिता आएगी। देखो अपन इस धारिता का, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। सी बराबर क्या आया था आपके, सी बराबर आया था आपके, ठीक है प्यारे मित्रों, सी बराबर क्या आया था आपके, एप्सिलॉन 0 ए टी माइनस टी 1 - 1/k था, ठीक है। तो अगर अपन इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 ए, ये डी, देखो टी का गुणा इसमें करूंगा तो माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, टी बाय क्या हो जाएगा, के। देखो इसमें मान रख देते हैं अब अपन, ठीक है, इसमें अगर अपन मान रखते हैं ना, तो आपके देखो क्या आएगा, देखो सी तो ऐसे लिख देंगे, सी, ये सी तो अपन ने ऐसे लिख दिया, एप्सिलॉन 0 ए भी ऐसे लिखा, ठीक है, डी भी ऐसे आ जाएगा, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी थी, ये डी तो कोई चेंज नहीं होगी, इन दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है तो डी तो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा आपकी, ये टी क्या आएगा बोलो, T1 T2 T3 T4 आएगा इस टी की जगह, इस टी की जगह क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, T1 प्लस T2 प्लस T3 डेस डेस डेस, ये आ जाएगा इस टी की जगह। तो देखो इस टी की जगह तो आप ये मान रख देंगे, क्या मान रखेंगे प्यारे मित्रों, टी की जगह T1 T2 T3 डेस डेस, ये मान रख देंगे इसकी जगह। तो
और प्लस ये अपन ने देखो प्लस लिख दिया, ये प्लस लगाया। फिर इस टी की जगह भी यही मान रखेंगे ना प्यारे मित्रों अपन, लेकिन यहां पर देखो T1 और देखो इसका क्या है K1, तो T1 बटे K1, T2 बटे K2, इस प्रकार से यहां पर क्या आएगा T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3, इस प्रकार से आएगा ये आपके। तो उस स्थिति में आपके धारिता ये रहेगी। अगर अलग अलग मोटाई की पट्टिका ली तो उस स्थिति में धारिता आपके ये प्राप्त होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो देखो इसको केवल यहीं तक कर देना, ठीक है ना। ये तो आपकी क्या थी निर्भरता, जब आप ये किस किस पर निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है, आप केवल जो है यहीं तक कर सकते हो। अगर वो निर्भरता पूछे किस प्रकार निर्भर करता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। जबकि आंशिक रूप से तो क्या हो वायु और आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम हो, तो उस स्थिति में धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, तो यहां तक कर सकते हो। ठीक है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है, तो फिर आप जो है वहां तक कर सकते हो मेरे प्यारे मित्रों। क्लियर है, यह आपके लिए सूत्र की स्थापना हो गई। देखो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने इसको, आंशिक रूप से वायु और आंशिक रूप से परावर्तक माध्यम रखा हो, तो अपने यहाँ से जो है आपके जो है ये यहाँ तक जो है आपके एंड है इसका। ठीक है, ये आंशिक रूप से वायु और आंशिक रूप से क्या हो परावर्तक माध्यम रखा गया हो, तो उस स्थिति में आपके धारिता फेरट ये। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों। आपको अगर लेक्चर कैसा लगा हो, समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप वो सवाल भी डाल सकते हो कि सर हमें तो ये सवाल बताओ। ठीक है, तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हो, मैं वो भी समझा सकता हूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है उनको भी इसका जो है फायदा मिल सके। जय श्री महाकाल दोस्तों।